नमस्कार दोस्तों, बीटीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कल प्रयागराज में मूक नायक पर एक अटैक हुआ। इसका छोटा सा विश्लेषण हम अपने चैनल पर करना चाह रहे हैं। साथियों, भारत के अंदर बहुजन मीडिया डेवलप हो रहा है। ये टैगलाइन एक पेपर ने जो भारत के अंदर प्रकाशित होता है, उसने ये टैगलाइन लिखी कि भारत के अंदर बहुजन पत्रकार और बहुजन मीडिया पर अटैक हुआ। दोस्तों, आपने ये चीज देखी होगी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। और पहली बार ये शब्द सुनने को मिला है, बहुजन मीडिया और बहुजन पत्रकार। इसका मतलब देश के अंदर बहुजन मीडिया डेवलप हो रहा है। ये साफ जाहिर है कि आने वाले दिनों में बहुजन मीडिया इस देश के अंदर लीड मीडिया होगा। इसलिए मैं आपको छोटा सा विश्लेषण बताना चाहता हूं कि किस तरह से प्रयागराज में अटैक हुआ। जो फूले फिल्म, हमारी फूले फिल्म आई है, जिसमें हमारा इतिहास का चित्रण हुआ है, जिसमें जो इतिहास कुछ लोगों ने दफन कर दिया था, जला दिया था, खत्म कर दिया था, उस इतिहास को चित्रण किया गया है उस फिल्म में। और उसका विरोध पूरे देश के अंदर हो रहा है। साथियों, ये विरोध क्यों होता है? क्यों ये विरोध हो रहा है पूरे देश के अंदर? इसका मेन कारण है कि कुछ तो गलत हुआ है। बहुत सारा अत्याचार हुए हैं पूरे देश के अंदर। और जो हमारा इतिहास था, जो हमारे ऐसे लोग थे जिन्होंने हर चीज को दिया है, जिन्होंने शिक्षा को पैदा किया है, जिन्होंने बहुजन लोगों को एक ऐसी मेंटालिटी जिससे तरक्की मिली है, बहुजन लोग आगे बढ़े हैं, उस इतिहास को जलाना चाहते थे वो लोग। और उस इतिहास को जब वो इतिहास सामने आता है, वो इतिहास जब उजागर होता है, लोग क्या करते हैं? लोग उसके विरोध करते हैं। और इसी सिलसिले में जब प्रयागराज के मूक नायक के पत्रकार जब वहां पर फिल्म का रिव्यू लेने गए तो उन पर अटैक हुआ। दोस्तों, ये जो बीमार मानसिकता इस देश के अंदर है, अगर कुछ भी गलत हुआ इस देश के अंदर, उसका चित्रण होना चाहिए। जब केरल स्टोरी आती है, बहुत सारा विरोध नहीं होता है। और जब कश्मीर स्टोरी आती है पंडितों पर, तब भी बहुत बड़ा देश में विरोध नहीं होता है। सरकार तक समर्थन करती है, सरकार कहती है कि इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए। पर जब फूले जैसी फिल्म इस देश में आती है तो सरकार चुप बैठती है। ऐसा क्यों? साथियों, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस तरह से हमारे देश में एक ऐसा वर्ग जिसके साथ सदियों से एक, मैं कह सकता हूं, एक इस तरह का व्यवहार हो रहा है जो कि होना नहीं चाहिए। दोस्तों, आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर करिए, कमेंट करिए। और जब आप कमेंट करेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे कि इस तरह का जब कोई चीज सामने आती है तो हमें समाज को ये बताना है, हमें समाज के अंदर ये डिस्कस करनी है, ये इसको आगे और लाना है। अभी बहुत सारी चीजें इतिहास में दफन है, उसका हमें और चित्रण करना है। फूले मूवी को लेकर के वीडियो बना रहे थे ये लोग, पत्रकार हैं और जनता से रिव्यू ले रहे थे। उसी में लेकर के पत्रकारों को रोका जा रहा है। ये पत्रकार हैं जिनको जबरदस्ती लेकर के जाया जा रहा है। कोई भी मूवी रिलीज होती है तो हमेशा मूवी का रिव्यू लेते हैं लोग, तब नहीं कोई दिक्कत होता है। लेकिन आज फूले मूवी के रिव्यू लेने को लेकर के विवाद हुआ है।
एक ऐसा समाज हो जहां कोई प्रधान नहीं, सब समान हो। The man with a mission, ज्योतिबा फूले। तो लड़कियों को पढ़ा के तुम क्रांति लाओगे? अरे क्रांति लाने का इतना ही शौक है तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ो। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूं वो 3000 साल पुरानी है। लड़कियों को पढ़ाना बंद करो। फिर हरकत करी तो जान से मार देंगे। चलो एक बात तो समझ आ गई, ये युद्ध नहीं महायुद्ध है। तुमने और सावित्री ने ऊंच जात की वर्ण व्यवस्था को हिला दिया है। मत छू, आपको पाप लगेगा। इनके आत्मसम्मान को जगाना चाहिए। आज तक किसी शूद्र ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। और ज्योतिबा को समझा हमारी प्रथाओं में बाधा न डाले। क्या कर लोगे? देखते हैं कौन पहले थकता है, वो या हम। देश को सबसे बड़ी गुलामी से आजाद करना चाहता हूँ, दबे कुछ लोग को उठाना चाहता हूँ। You're challenging the religion of the upper castes. विधवा होना भाग्य में है, गंजा होना नहीं। विधवाएं चाहें तो पुनर्विवाह भी कर सकती हैं। ये पाप है। हमारे उत्थान के लिए हम नए समाज की शुरुआत करेंगे, सत्यशोधक समाज। सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा कि किसी को शूद्र नहीं दलित कहा जाए। हमारा देश एक भावुक देश है। यहाँ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही सरल है। ये भविष्य में भी होगा, बस क्रांति की इस ज्योत को जलाए रखना। दोस्तों, आपने बीटीवी को देखा, आपने ये सारी चीजें देखी कि किस तरह से हंगामा हो रहा है। कोई प्रधान नहीं। और जो फिल्म के अंदर चित्रण किया गया है गोबर जैसी फेंकने की, आपने एक छोटा सा वीडियो देखा होगा कि गोबर फेंका जा रहा है। जो फिल्म की नायिका है उस पर गोबर फेंका जा रहा है, वो तो एक चित्रण है। पर जब ये चीज असल में हुई होगी, जब ये चीज उस वक्त सावित्रीबाई फूले जी ने जब इसको करना चाहता हूँ वो 3000 साल पुराना प्रैक्टिकली वहां पर सामना किया होगा, अगर आज ये घटना इस देश के अंदर हो तो क्या चीज होगी, किस तरह से क्या फीलिंग होगी और इस देश का माहौल क्या होगा, और उस वक्त उन लोगों ने हमारे लिए कितना बड़ा संघर्ष किया होगा, और उन लोगों ने हमारे लिए कितना बड़ा संघर्ष किया होगा, हमारे लोग के लिए कितना बड़ा संघर्ष किया होगा। अगर संविधान नहीं होता, अगर संविधान में ये चीजें नहीं लिखी होती, संविधान अगर बाबा साहब इस देश में पैदा नहीं होते, अगर बाबा साहब इस देश को छोड़कर कहीं दूसरे देश में बस गए होते, और अगर हमारे लिए संविधान नहीं होता, अगर मनुस्मृति जैसी, मैं डायरेक्ट कहता हूं, इस तरह का संविधान भारत के अंदर एस्टेब्लिश होता, तो आज भारत की स्थिति और बहुजनों की स्थिति क्या होती। साथियों, फिर भी आज कुछ बदला नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं बदला है। गांव देहात में आप जाके देखिए, वहां की स्थिति अच्छी नहीं है। और जो असली डेवलपमेंट होना चाहिए, जो हमें मिलना चाहिए, जैसे हमें सब प्लान मिलना चाहिए, जो हमें SCDP का पैसा मिलना चाहिए, जो हमारा डायरेक्ट हमें विकास होना चाहिए, हमारी शिक्षा बढ़नी चाहिए, वो बिल्कुल सही ढंग से अगर हम एनालाइज करें तो अभी देश में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। दोस्तों, आपने बीटीवी को देखा, आपने बीटीवी को सराहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। के नाम पर लोगों को लड़ा